सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर टाइम टेबल की बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस होती है। हर कोई, आप लोग खुद भी अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं या हर विद्यार्थी अपने लिए टाइम टेबल बनाता है। लेकिन टाइम टेबल का आप मतलब समझिए कि लेट्स अज्यूम कि अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि टेंटेटिवली हर साल की तरह जून में कंडक्ट किया जाएगा, 5 महीने के आसपास का समय बचा है। तो ये जो 5 महीने का टाइम फ्रेम है, इसको पे पहले आप एक प्लान बनाओगे कि अच्छा, फर्स्ट 2.5 महीने में अगर आपने ऑलरेडी एक मेंस लिखा है तो फर्स्ट 2.5 महीने के अंदर थोड़ा सा मेंस पे फोकस कर लेते, लास्ट के 2.5 महीने में प्रीलिम्स के ऊपर स्विच कर जाएंगे। तो टाइम टेबल कुछ इस मुताबिक होगा। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने एक बार भी मेंस नहीं लिखा है और उनका फर्स्ट ही अटेम्प्ट होने वाला है या सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है, लेकिन कभी भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनका लार्जली फोकस होना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो उनका टाइम टेबल जो होगा वो प्रीलिम्स के मुताबिक सारा डिवाइस किया जाएगा। तो पहले तो आपके पास टाइम टेबल का मोटा मोटा मतलब है 5 महीने के में आपको क्या क्या अचीव कर लेना है, उसका टाइम टेबल होगा। फिर मंथली बेसिस पे उसको जो है आप नैरो डाउन करोगे कि मंथली बेसिस पे क्या क्या अचीव करना है, फिर वीकली बेसिस पे क्या अचीव करना है, फिर डेली बेसिस पे आपको क्या क्या, रोज शाम को सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इतने जो है आपकी आउटपुट आ चुकी है। आउटपुट को क्वांटिफाई दो तरीके से किया जा सकता है, या तो डेली के नंबर ऑफ आवर से क्वांटिफाई किया जा सकता है, या क्वांटिफाई किया जा सकता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी है, कि आपने प्रोडक्टिवली जो टारगेट रखे थे कंप्लीट करने के लिए, उनको कंप्लीट किया है कि नहीं किया। टाइम टेबल इतना, मैं तो इस बात पे एम्फेसाइज करता जाता हूं कि टाइम टेबल इतना डिटेल होना चाहिए कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मॉर्निंग स्लॉट में क्या पढ़ा जाए और कितने घंटे पढ़ा जाए। कि अगर 8 बजे का मॉर्निंग स्लॉट है, दिस इज डिसिप्लिन, कि वो रोज 8 बजे, आप 1 साल तक 5 महीने तक वो 8 बजे ही बैठोगे और 9 बजे तक जो आपने टारगेट रखा है वो 8 से 9 के बीच में ही किया जाएगा। 9 से 10 का स्लॉट रेडी होना चाहिए, 10 से 11 का स्लॉट रेडी होना चाहिए, कि माइक्रो टाइम टेबल आपका बनेगा जिसमें आर्ली बेसिस पे आप इसको नैरो डाउन करोगे। तो ये होता है डिटेल्ड टाइम टेबल को बनाना। तो आपका टाइम टेबल हैज टू बी इन वेरी 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 डिटेल, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आप हमेशा देखिए कि हमारे पूरे दिन का रूटीन का एक पार्ट होता है जिसमें हम अखबार को पढ़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है, ये पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है, अखबार में बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा फोकस नहीं लगता है एज कंपेयर टू रट्टा मारने वाली चीज़। हमेशा मॉर्निंग स्लॉट में, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से उठे हैं, बिल्कुल एनर्जी बहुत हाई है, हमेशा उस टाइम पे रिवीजन के ऊपर काम कीजिए या मेंस के ऊपर काम कीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी मेंस लिखे हुए हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का इस बार मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, या इंटरव्यू भी दिया है नहीं क्वालिफाई हो पाया, कि इंटरव्यू में मार्क्स कम रह गए, मेंस में मार्क्स कम रह गए। वो मॉर्निंग स्लॉट में उठते ही रट्टा मारना, जो जीएस का रट्टा मारना है या ऑप्शनल का रट्टा मारना है, उसको 2-2.5 घंटा दे सकते हैं। फिर एक ब्रेक लेके आंसर राइटिंग को डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास टाइम टेबल को बहुत स्मार्टली डिवाइस करना है कि मॉर्निंग स्लॉट में वो चीज़ें रखनी जो ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव हो, रात के स्लॉट में हमेशा वो चीज़ें रखें जो, जिसमें जैसे बहुत बार प्रीलिम्स निकाल दिया तो लास्ट में प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए रख लियो, हिंदी की रिवीजन के लिए रख लिया, एचपी जीके की रिवीजन के लिए रख लिया, करंट अफेयर प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए टाइम रख लिया, या उनके नोट्स मेकिंग लेटर हाफ में करो, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी नहीं लगती है। रटने में बहुत ब्रेन में जो है एनर्जी का कंजप्शन होता है, उसको हमेशा फर्स्ट स्लॉट्स में रखो। मेंस की जो तैयारी करें वो मेंस फर्स्ट स्लॉट में रखो, प्रीलिम्स सेकंड स्लॉट में रखो। तो इस हिसाब से आप टाइम टेबल डिवाइस करेंगे जिसमें आपने माइक्रो टाइम लेवल पे, आर्ली लेवल पे टाइम को मैनेज करना है और उसको उसी शिद्दत से फिर फॉलो करना है। कम समय में पेपर तभी निकाला जा सकता है जब आप इतने अनुशासित होते हुए इन माइक्रो टाइम मैनेजमेंट पे ऊपर ध्यान देते हैं।